कोई आपको टिकट ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको बैंक बैलेंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बड़ा सिंपल प्रोसेस है गाइस, दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया में एक स्टूडेंट वीज़ा पे हैं और आप यूएस का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए एंड तक। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये करना पॉसिबल भी है और किस तरह से आप मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं अपने चांसेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रिसेंटली मेरा यूएस का टूरिस्ट वीज़ा आया था और ये वीडियो में मैं आपके साथ अपनी जो एक्सपीरियंस था वो मैं आपको शेयर करूँगा। यहाँ पर मैं आके बैठा हूँ एक पार्क में, OCWA पार्क है ये, जहाँ पर सारे आसपास के कुत्ते मेरे लिए भौंक रहे हैं। लेकिन ये चीज़ कॉमन है क्योंकि कुत्ते कभी भी देखते हैं फॉरेनर्स को तो वो भौंकने लग जाते हैं। तो अक्सर ये कॉमन चीज़ है, कुत्ते रेसिस्ट हैं। अगर आप इंडिया में थे और वहाँ से आप यूएस का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने का सोच रहे थे और आपको पता था कि भाई इंडिया से करना थोड़ा मुश्किल है, तो गुड न्यूज़ यही है आपके लिए कि ऑस्ट्रेलिया से करना बहुत ईजी है गाइस। तो सबसे पहले बात करते हैं यूएस में टूरिस्ट वीज़ा B1 B2। ये आता है $300 का और इसके अंदर 10 साल की आपको वैलिडिटी मिल जाती है, जिसके अंदर आप अनलिमिटेड बार यूएस जाके रह सकते हो और आ सकते हो वापस। वहाँ पर आप टूरिज़म पर्पसेस और ये बिज़नेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए आप जा सकते हो। मतलब कोई भी बिज़नेस विज़िट, फैमिली विज़िट, टूरिज़म, उसके लिए आप जा सकते हो। 10 साल तक का वीज़ा मिलता है, किसी किसी को 5 साल का मिलता है, बट मेजॉरिटी केसेस में 10 साल का मिलता है और मेरे को भी 10 साल का मिला था। यूएस टूरिस्ट वीज़ा में एक कंडीशन होती है कि दे वांट टू मेक श्योर कि भाई आप वापस जाओगे अपनी कंट्री। अभी इसको कन्विंस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें लोग करते हैं, अलग अलग चीज़ें वहाँ अवेलेबल होती हैं जो आप कर सकते हो, जैसा अपनी अच्छी जॉब, अपना अच्छा प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह। स्टूडेंट वीज़ा में ये सब रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टूडेंट वीज़ा में इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आप एक पढ़ाई कर रहे हो, एक ऑस्ट्रेलिया या कनाडा कंट्री में हो, कहीं भी कंट्री में हो, और आप एक पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके पास एक सॉलिड रीज़न बन जाता है कि आप अपनी पढ़ाई को छोड़ोगे नहीं और अब वापस जाओगे पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी सपोज़ आपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर लिया और आप ऑस्ट्रेलिया में आ गए और आपको आके शायद 3 या 6 महीने हो गए हैं, तो दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। 6 महीने अगर आपके हो गए हैं तो देन आप तुरंत यूएस का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करिए और उनको पता रहेगा कि आपके पास अभी 1.5-2 साल का वीज़ा पड़ा हुआ है, तो इट्स योर मैक्सिमम चांसेस कि भाई आपको यूएस वीज़ा मिल जाएगा। बस आपने इतना इंश्योर करना है कि आपके पास यू शुड हैव इनफ फंड्स और कोई पार्ट टाइम स्टेबल जॉब हो आपके पास, या ऊबर भी कर रहे हैं तो उसमें अच्छी इनकम हो, और आप कोई भी स्टूडेंट वीज़ा की कंडीशंस ब्रीच नहीं कर रहे। जस्ट हैव टू मेक श्योर कि भाई कोई कंडीशन ब्रीच नहीं कर रहे एंड आपके पास यूनिवर्सिटी की पढ़ाई चल रही है। सेमेस्टर ब्रेक में जब आप आइटिनरी अपनी बताओगे, मेक श्योर कि भाई वो सेमेस्टर ब्रेक में हो। तो अगर वो पूछें तो आप उनको बता पाओ कि भाई ये सेमेस्टर ब्रेक में मैं जाना चाहता हूँ यूएस टूरिज़म पर्पसेस के लिए, और ये मेरा ब्रेक है और इसके अंदर मैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं करूँगा, वहाँ पर जाऊँगा, मैं ये घूमूँगा। आइटिनरी अपनी बना लीजिए। कोई आपको टिकट ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको बैंक बैलेंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास होना चाहिए बैंक बैलेंस, लेकिन दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये बड़ा सिंपल प्रोसेस है गाइस, दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी इफ़ यू वांट टू अप्लाई यूएस का टूरिस्ट वीज़ा जो 10 साल का मिलता है, तो वो आप उसको तुरंत अप्लाई करिए। डोंट मिस दिस चांस और इसको अप्लाई करिए जल्दी से जल्द। और 10 साल का आपको एक बार लग गया तो देन यू कैन गो अनलिमिटेड टाइम्स ऑन ईच एंट्री। आप 6 महीने तक रह सकते हैं और वहाँ पर जाके आप दूसरे पाथवे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसा वहाँ यूएस जाने के बाद अगर आपको कोई और पाथवे वहाँ पर मिल रहा है तो देन यू कैन इवन कन्वर्ट टू अदर वीज़ास। तो ये है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और आपको अगर स्पेशली उनके लिए जिसको लग रहा है यूएस ऑस्ट्रेलिया में है स्टूडेंट वीज़ा पे, ऐसा कुछ आपने कोर्स ले लिया जिसमें उतना स्कोप नहीं लग रहा पीआर का, या आपके चांसेस थोड़े टफ लग रहे हैं एंड यू वांट टू मूव टू अनदर कंट्री, दिस इज़ अ ग्रेट पाथवे। तो यहाँ से आप आइए, यहाँ पर अप्लाई करिए, तो देन यू कैन मूव फॉरवर्ड विथ योर यूएस जर्नी। जब जैसे भी मेरा ये ट्रिप होगा प्लान, फिर मैं ट्रिप पे जाऊँगा, देन आपको और डिटेल में पता चलेगा यूएस की लाइफ कैसी है। तो गेट सब्सक्राइब टू दैट वन। और मैंने और डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको बताया है कि भाई यूएस में क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस कॉमन होते हैं,
वो भी मैंने बताया हुआ है, और एग्जैक्टली DS-160 फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी मैंने आपको एक वीडियो में बता दिया है गाइस। तो आपके लिए मैंने प्रोसेस बहुत ईजी कर दिया है। तो डू नॉट वेट एनी लॉन्गर, यू कैन अप्लाई टूरिस्ट वीज़ा US का नाउ, डू इट नाउ बिफोर इट्स टू लेट। तो ये था आपको बताने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए US टूरिस्ट वीज़ा रिलेटेड, नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बोल सकते हैं, और मेरे दूसरे वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।